हालेलुया। आइए आज के संडे के इस समय में जब हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं, क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ क्षण प्रभु के सम्मुख जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के आराधना में प्रभु हम तेरे शब्द को सुनने पाए। प्रभु आज की आराधना में प्रभु तेरे उस सामर्थ को हम महसूस कर सकें। आज की उस आराधना में हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। आइए हम सब मिलके कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू योग 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 केवल तू है, योग केवल तू है। तू योग तू योग तू योग योग। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय, क्योंकि तू ही सारी आदर महिमा के योग्य है। प्रभु तेरे जैसा ना कोई है, ना कभी कोई होगा। प्रभु आज सुबह के समय प्रभु हम सब मिलके जहां पे भी अपने स्थानों में हैं, प्रभु हम सब मिलके तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलके उसका धन्यवाद दे। ओ राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, तू योग 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 केवल तू ही है। तू योग 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 केवल तू ही है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल, देखो बा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते। तू ही योग्य, केवल तू ही है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रभु हम जितना तुझे धन्यवाद है वो कम है, क्योंकि तू सारी आदर महिमा के योग्य है। प्रभु तूने जितने हमारे जिंदगी में उपकार किए हैं उन सबको प्रभु याद करके हम आज सुबह तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में प्रभु तू हमसे बात करे। प्रभु तेरी उपस्थिति को हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सके। ये सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए उसकी महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। इस गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तू आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। ओ पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसी आपकी शक्ति तू हमको देना प्रभु, पहले जैसी आपकी शक्ति तू हमको देना प्रभु। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ से बढ़े हम, वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ से बढ़े हम। जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश तू दे, जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश तू दे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करे अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करे अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उसका धन्यवाद दें अपने होठों से। ओ राजाओं के राजा हम तेरा धन्यवाद दें, तू योगी 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 तू ही है प्रभु। आज सुबह हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो सामर्थ फिर से पुनः हमारी जिंदगियों में प्रभु तू डाल प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा स्तुति अपनी जिंदगियों से कर सके। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तू योगी योगी प्रभु, तूने हम सबको संभाला है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु निरंतर आगे भी तू हमारे साथ रहेगा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमें नाश नहीं होने दिया ऐसे समय पे जब चारों तरफ मौत फैला है, चारों तरफ महामारी फैला है प्रभु, तूने हमारी जिंदगी को बचाया है, सुरक्षित रखा है। इस बात का प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह प्रभु। प्रभु सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं प्रभु, और तुझे धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के प्रभु। तेरे जैसा कोई है नहीं प्रभु। वो नाम जिस नाम में छुटकारा है, वो नाम जिस नाम में चंगाई है
प्रभु ऐसा नाम और कोई नहीं है। प्रभु उस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सब मिलके गाएं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी। गाए आसमान, गाए जमीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी। गाए आसमान, गाए जमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही
आइए हम सब अपने हाथ उठा के उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू यो ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। ये समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालें, अपने बाइबल को खोल लें। भजन संगीत संहिता उसका 103, भजन संहिता उसका 103। मैं चाहूंगा कि पास्टर मोनी मैथी हमारे बीच में आए और इस पद को पढ़ने में अगुवाई करें। परमेश्वर वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का है और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य का है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सारे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरे जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गद्दी और इस्राएलियों पर अपना काम प्रकट किया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसका करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपनी बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान की फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसकी डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसकी नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपने सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की दूतो, तुम जो बड़े बड़े वीर हो और अपने वचन के मानने से उसके पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेना हो, हे उसकी टहलू हो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। सच में भजनकार दाऊद इस बात को कहता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है यहोवा के नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे,
उसके कोई भी उपकार को ना भूलना। सच में परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु ने, भजनकार कहता है, उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य किया है, मेरे अधर्मों को क्षमा किया है, मुझे दलदल और कीच में से निकाला है, उद्धार की चट्टान पर खड़ा किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हमने अभी पढ़ा है 15 आयत में, भजनकार कहता है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान की फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता है और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा की करुणा उसकी डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसकी नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह है आज हम जीवितों के देश में जीवित है, भला चंगा है। परमेश्वर ने हमें उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया है, हम मिट नहीं गया है, यह प्रभु की करुणा है। इसलिए हम हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद दे। भजनकार के साथ हम भी इस बात को कहें, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। वो महान जीवित परमेश्वर है। हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनकर अपनी समीप लाया है। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहता है। इसलिए हृदय की गहराई से आज के पवित्र दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु कितना महान है। जैसे हमने पढ़ा कि उसने हमारी पापों को उजिया तल से लेकर अस्ता तल तक हमारे पाप को दूर कर दिया, तो क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें। हम उसको जितना धन्यवाद दें वो कम है। हम उसको धन्यवाद के सिवा और क्या दे सकते हैं। तो ये समय है कि हम कुछ देर और उसके सम्मुख जाएंगे। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें जब इस गीत को गाते हैं कि हम क्या दे सकते हैं उसको। हमारे पास क्या है कि हम प्रभु के सामने ला के चढ़ाएं सिर्फ अपने आप को। तो ये समय है, हम सब अपने आंखों को बंद करें, कुछ देर प्रभु के सम्मुख जाएंगे इस गीत को गा के। सब मिलके प्रार्थना करेंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। एक और बार, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
तुझ में ही मेरी हर शाम। सब मिलके कह सकते हैं, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा। आइए हम सब मिलके ताली बजा के उसका धन्यवाद दें। उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु की उपस्थिति हम सब के बीच में है। आइए हम सब ताली बजा के उसका धन्यवाद दें आज सुबह के समय। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद, प्रभु हम तेरा स्वागत करते हैं हमारे बीच में। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हम सबको छू रहा है, आशीष अनुग्रह दे रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आगे सारे कार्यों में प्रभु हम चाहते हैं प्रभु तेरा कंट्रोल होने पाए। तू जो चाहता है तो हमारे बीच बात कर प्रभु। सारी आदर महिमा हम सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करें। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक बार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रत्येक पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को ये बीते सप्ताह जो VBS में बच्चों को जो शामिल कराया और बच्चे पार्टिसिपेट किया, उन तमाम बच्चों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो बच्चे VBS के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। सुंदर गीतों के द्वारा आपकी आर्ट, आपका क्राफ्ट और ये तमाम बातों के द्वारा आप जो पार्टिसिपेट किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको उस दिन बताए थे, आप सबके लिए जो इनाम है वो तैयार है। आपके पास बहुत जल्दी ही इनाम और सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए प्रियो, इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। जैसा पिछले हफ्ता हमने आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम अध्ययन कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह, जैसा पौलुस का था, मैं यीशु मसीह को और भी जानना चाहता हूँ। तो प्रियो, इन दिनों में और भी हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को जानने के लिए हमें यीशु के निकट जाना और भी यीशु के निकट रहना ज़रूरी है। हम जितना यीशु के निकट रहेगा, जितना हम यीशु के नज़दीक जाएगा प्रियो, उतना अधिक और हम यीशु को जान सकता है। हालेलुया। पिछले हफ्ते हम परमेश्वर के वचन से, इब्रानियों की पत्री से हम कई आयतों को देखा था। यीशु मसीह कौन है, क्या है, किन किन बातों में यीशु मसीह श्रेष्ठ है, इस बात को हमने देखा था। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से भी श्रेष्ठ है, यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है। और उस उत्तम बलिदान जो यीशु मसीह जो स्वयं जो बलिदान हुआ, उन तमाम बलिदानों से यीशु मसीह श्रेष्ठ है। परमेश्वर का स्तुति। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम यीशु मसीह के विषय में और कुछ बातों को हम देखेंगे। यीशु मसीह
कौन है, क्या है, हमें और भी समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रियो, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह को समझेंगे, उतना अधिक और भी हम यीशु से प्रेम करने लगता है, उतना अधिक हम और भी यीशु की आराधना करने लगता है। परमेश्वर का स्तुति हो। जितना अधिक हम यीशु के निकट जाता है, उतना अधिक और जो है हम अनुग्रह का योग्य बन जाता है। परमेश्वर का स्तुति हो। आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पढ़ेंगे हम इब्रानियों के पत्री उसका 1 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय का 2 पद। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। देखिए, यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया। और यीशु मसीह के विषय में यहां पर कहता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का स्तुति। तो यही कई बार यहूदी लोग जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। आज भी हम देखते हैं कई ऐसा लोग हैं, यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से पवित्र बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 पद में जब आएंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर का स्तुति। यहां पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रिय शिक्षक चेला जो है, यूहन्ना सुसमाचार जब लिखता है, सुसमाचार में यूहन्ना इस बात को बताता है यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि कोई परमेश्वर के इस संसार में प्रकट किया है तो वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो परमेश्वर की गोद में था। उसने मनुष्यों के मध्य में परमेश्वर को प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, हम जिस यीशु की उपासना हम करता है, जिस यीशु को हम अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, जिस यीशु को हम अंगीकार किया है, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जबकि दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, उस समय यहूदी लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, आज भी यहूदी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह जिसको हमने अंगीकार किया है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। हालेलुया। ये उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहता है जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने के लिए जो तैयार नहीं, उनके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो पुत्र, जिसके पास पुत्र है उनके पास पिता भी है। उल्टा नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जिनके पास पिता है उनके पास पुत्र है। ये बात यीशु मसीह ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिनके पास पुत्र है उनके पास पिता है। अर्थात जिसने यीशु को अपने पुत्र जान लिया है वो पिता परमेश्वर को भी जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। तो बहुत जल्दी मैं और आगे जाना चाहता हूं। हमारा यीशु मसीह के विषय में हम देख रहे हैं, हमारा यीशु कौन है, यीशु मसीह की श्रेष्ठता, यीशु मसीह की विशेषताओं को हम जान रहे हैं। तो प्रिय, हम दूसरी बात है हम देखेंगे, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ रचना हुआ है। सारे सृष्टि की रचना यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 2 पद, फिर से पढ़ेंगे। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जिससे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया। अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारे वस्तुओं का वारिस बनाया।
ये सारे वस्तु जब यहाँ पर आया है प्रियो, वो कुछ चीज़ है नहीं जो हम इस बात को कहें वो कलीसिया के लिए या और कुछ बातों के लिए नहीं। सिरजा गया, जितनी भी बातें जो सिरजी गई सारे वस्तुओं का बारिश परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया। और आगे क्या कहता है, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना देखिए की है। परमेश्वर पिता परमेश्वर के बारे में कहता है, पिता परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना जो किया किसके द्वारा किया है, उसी के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने सब कुछ रचना किया है। पढ़िए उस पद को फिर से एक बार और आप रिपीट करें, पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। इन अंतिम दिनों में हाँ। हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जिससे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने उसी के द्वारा, ध्यान से अब सुने, उसी के द्वारा, थोड़ा रुक रुक क्या पढ़े, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना, उसने अर्थात परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की है। किसके द्वारा, यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना किया है। हालेलुया। तो समझ रहे हमारा यीशु मसीह कौन है, यीशु के द्वारा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना किया है। परमेश्वर का स्तुति हो। अभी हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 3 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 3 पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब हुआ, कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। पढ़ेंगे उसका पहला पद से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर क्या कहना चाहता है। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा, यीशु मसीह। परमेश्वर के वचन के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। और तीसरा पद आप पढ़ेंगे, और जो कुछ उत्पन्न हुआ हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके द्वारा। ठीक है, यहां पर स्पष्ट क्या लिखा है, उसके द्वारा। ठीक है, उसका शब्द जो इस्तेमाल करता है, कई बार लोग जो कहता है उसके द्वारा, मतलब ये परमेश्वर का वचन जो मुंह से निकला हुआ वचन जो केवल वचन के लिए कहता है। प्रियो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वही वचन वो देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो अर्थात मैं यहां पर बताना चाहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ को बनाने वाला है। हालेलुया। आप इस बात को मानेंगे मेरे साथ, वचन के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ को बनाने वाला, अर्थात पिता परमेश्वर ने जो कुछ भी रचना जो कराया किया है वो यीशु मसीह के द्वारा कराया है। परमेश्वर का स्तुति हो। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 10वां पद भी पढ़ेंगे। वो जगत में था, वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन कहता है जगत यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आप कहेंगे, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, पिता परमेश्वर अपनी जगह में है। ये सब कुछ को बनाने वाला, सब कुछ को रचने वाला जो है, मेन जो है इसका सृष्टिकर्ता, रचने वाला वो पिता परमेश्वर है। लेकिन पिता परमेश्वर अभी ये सारे कार्य किसके द्वारा करा रहे? अपने पुत्र के द्वारा करा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। तो ये उस पद को 1:10 को एक बार और पढ़ेंगे। वो जगत में था, वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसी के द्वारा, अर्थात यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाना चाहता है, वो ये है कि यीशु मसीह सृजनहार, अर्थात सब कुछ को रचने वाला यीशु मसीह है। परमेश्वर का स्तुति। अभी तीसरी बात और हम देखेंगे। ये तीसरी बात में यहाँ पर जो आज जो कार्य, आज के विषय, पिछले हफ्ते में और भी कई बातों को देखा था यीशु मसीह के विषय में, लेकिन आज जो है हम जो बात देख रहे हैं उसमें तीसरी पॉइंट है इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 3 पद। यीशु मसीह कौन है? वो उसकी महिमा का प्रकाश। यीशु मसीह के विषय में कहता है यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है।
हालेलुया। आप बोलेंगे यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद फिर आगे, और उसके तत्व की छाप है, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का तत्व का छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन तो यहाँ पर दो बातें जो हैं यीशु मसीह के विषय में कहा था। उसमें हम जो तीसरा पॉइंट जो देखा वो यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। और अगली बात जो चौथी बात जो है यहाँ पर परमेश्वर का वचन गाता है, यीशु मसीह परमेश्वर का तत्व का छाप है, अर्थात परमेश्वर का इमेज है। परमेश्वर का इमेज, सेम इमेज, परमेश्वर का इमेज है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अर्थात जिस परमेश्वर को दुनिया नहीं देखा है, जिस परमेश्वर को मानव जाति नहीं देखा है, तो प्रियो वही परमेश्वर को यीशु मसीह अपने अंदर दिखाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसका 14 अध्याय में कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह पिता नहीं है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर नहीं है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह उस पिता परमेश्वर का इमेज है, अर्थात उसके तत्व का छाप है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। हालेलुया। अर्थात पूरा वो परमेश्वर को अपने अंदर या अपने द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को दुनिया में प्रकट किया। अर्थात यीशु की सारे समानता, रूप, समानता, इमेज वो अपने पिता का है, अर्थात उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। परमेश्वर का स्तुति हो। हालेलुया। और उसके बाद फिर और उसके आगे जब जाएंगे, उसी का तीसरा पद है, वो उसकी महिमा का, एक अध्याय का तीसरा पद, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अगली बात है, यीशु मसीह कौन है? वही है जो अपनी वचन के द्वारा, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा सारे वस्तुओं को सारे वस्तुओं को संभालता है, वो संभालता है। हालेलुया। अर्थात जो कुछ भी, तो प्रियो हम इस बात को जानता है, जैसा हम सोलार सिस्टम जो कहता है, हम कहते हैं सोलार सिस्टम में जितना भी ग्रह है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे वो बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे जितना भी ग्रह है, हम इस बात को जानते हैं वो प्रत्येक अपनी पद पर चलता है, अपनी रास्ता जो है नहीं बदलता है। जरा सा भी रास्ता यदि बदले प्रियो बहुत बड़ा विनाश आ सकता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये सब कुछ को संभालने वाला कौन है? अपनी वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ्य वचन के द्वारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संभालता है। हालेलुया। यह है प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह, यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यदि वो हालेलुया, वो यदि प्रत्येक ग्रह है, चाहे सूर्य, चाहे चंद्रमा, चाहे तारा मंडल, चाहे तारा और जितना भी जो कुछ भी है, ये सब कुछ जो अपनी पद पर भी चलता है यीशु मसीह के वचन के द्वारा है। हालेलुया। कई बार आप सुनता है जो है वो जो है उल्का पिंड जो है पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। कई बार लोग जो है घबराता है, लोग जो है गलत समाचार फैलाने लगता है, वो पृथ्वी पर टक्कर मारने वाला है, जो पृथ्वी पर टक्कर मारेगा बहुत बड़ी विनाश होगा, वो होगा, ये होगा, ये सब कुछ दुनिया के अंदर फैलाता है। लेकिन प्रियो कुछ दिन के बाद पता चलता है वो पृथ्वी से टक्कर नहीं मारा है। कारण क्या है? उसको संभालने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। तो यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्या धन्यवाद दे सकता है? आप अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दे सकता है, जिसको आपने अपने प्रभु के रूप में अंगीकार किया है। उस यीशु के लिए आप धन्यवाद दे सकता है। प्रभु से कहे, पिता से कहे, पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपने पुत्र यीशु के लिए। ओ हालेलुया। जो कलीसिया का सिर के रूप में जो दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उस यीशु को कलीसिया के सिर के रूप में दिया है, जो सारे कलीसिया को भी संभालता है। वही हमें और आपको भी संभालता है। वो केवल सूर्य चंद्रमा को नहीं, वो तारा मंडल को नहीं, प्रत्येक ग्रहों को नहीं, हर एक वस्तु को अपनी वचन के द्वारा संभालता है। वही हमें और आपको भी संभालता है।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद और आगे की ओर जब जाएंगे, आप उसी पद को और आगे पढ़ेंगे। वो पापों को धोकर, उसके बाद क्या कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कार्य किया है? वो पापों को धोकर, हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों में महामहिमन के दाहिने जा बैठा। महामहिम के दाहिने जा बैठा है, हालेलुया। अगली बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह पापों से हमें शुद्ध करने वाला प्रभु है, हमारा पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो सेवकाई के समय यीशु के पास बहुत बड़ी भीड़ था, वो जिस घर के अंदर बैठा था, भीड़ के कारण कोई और अंदर जा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जो है, एक जो है बीमार व्यक्ति को उठाकर यीशु के पास लेके आया, एक लकवे को लेकर यीशु के पास आया, लेकिन वो भीड़ के कारण वहां पर नहीं जा पाया। जिस जो है कमरे में यीशु मसीह बैठा था, उसके ऊपर चढ़कर उसका जो है छत खोला और वहां से उस बीमार व्यक्ति को, उस लकवे को यीशु के पास उतारा। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर क्या कहता है, ये पुत्र तेरे पाप को क्षमा करता हूं, हालेलुया। लोगों ने कहा, अरे ये क्या जो है व्यर्थ बातें जो कर रहे हैं, क्योंकि पाप क्षमा केवल परमेश्वर ही कर सकता है। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। तो लेकिन प्रियो, आज यहां पर यीशु मसीह इस बात को प्रकट किया, पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? वो परमेश्वर का पुत्र के पास, अर्थात परमेश्वर ने वो अधिकार यीशु को दे दिया है, हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम इस बात को जान लो, मनुष्य का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र, मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, हालेलुया। परमेश्वर ने वो अधिकार यीशु को दिया है, परमेश्वर का स्तुति हो। और इसलिए इब्रानियों की पत्र उसका 10 अध्याय का 19 पद से जब पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखते हैं किस प्रकार से वो हमारी पाप क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया। पढ़िए उसको। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के विषय में यहां पर कहते हैं, यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा क्या किया है? यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा करता है। और केवल इतना ही नहीं, हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार भी हमें देता है। और इसलिए हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, छिड़काव के द्वारा हम पाप दोष रहित होकर हम वहां पर प्रवेश करें। परमेश्वर का स्तुति हो। अब यूहन्ना की जो है पत्री, पहला पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला पत्री उसका 1 अध्याय का 7 पद से पढ़ें। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, यदि जैसा वो स्वयं ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पवित्र पुत्र यीशु का लहू, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध कर देता है, हालेलुया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, हमारे पापों से मुक्त करने वाला। प्रिय भाई, मेरा शब्द को सुनने वाला प्रिय भाई, आप ध्यान से सुने, आपकी पापों को क्षमा करने वाला वो केवल यीशु मसीह है, हालेलुया। प्रिय बहन, आपको आपके पापों से आपको उद्धार करने का यदि सामर्थ्य किसी के पास है, वो केवल यीशु मसीह है, हालेलुया। और उसका 9वां पद भी पढ़ेंगे। 9वां पद, हम कैसे पापों से क्षमा पा सकता है? यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपनी पापों को मान ले, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठकर इस बात को कहें, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी है। जो भी इस बात का अंगीकार करता है, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने, वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, विश्वास योग्य और धर्मी है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे सब अधर्मों से, कुछ अधर्मों से नहीं। किसी ने एक बार जो है मेरे पास आके मुझसे एक सवाल किया, वो बपतिस्मा लेने का समय था। मेरे पास आकर मुझसे सवाल किया, क्या मैं बपतिस्मा लेने से पहले एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमसे एक ऐसे अपराध हुआ है,
हमने एक पाप किया, उन्होंने वो बात को सामने रखा, क्या मेरा ये पाप भी क्या क्षमा हो सकता है? तो मैं आपके सामने नहीं ले रहा हूं कैसे क्या पाप है। उन्होंने एक सवाल मेरे सामने जो रखा, क्या ये पाप भी क्या मेरा क्षमा हो जाएगा? तो प्रिय हो, यह हमारे परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वासी होगा और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए यशायाह का पुस्तक के अंदर कहता है, उसका पहला अध्याय में लिखा, चाहे तुम्हारा पाप कितना भी लाल क्यों ना हो, वो चाहे किरमिजी रंग का भी क्यों ना हो, चाहे किरमिजी रंग का भी क्यों ना हो, वो हिम की नहीं श्वेत करने का सामर्थ्य रखता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। और इसलिए प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय का 12 पद जो पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है, देखिए प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार किसी नहीं, दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। मेरा शब्द सुनने वाला भाई इस बात को आप ध्यान से सुने, प्रिय भाई बहन जवान इस बात को ध्यान से सुने। चाहे आप किसी को भी मानने वाला क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म का क्यों ना हो, आप कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, आज इस शब्द को आप ध्यान से सुने। पढ़िए क्या लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। एक बार और मैं बोलूंगा इसको, ठीक है, एक बार और बोलना चाहता हूं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। और क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। यदि कोई उद्धार पा सकता है केवल एकमात्र नाम, वो हमारा यीशु का नाम है, अर्थात यीशु के द्वारा हम उद्धार पा सकता है। परमेश्वर का स्तुति हो। हालेलुया। और कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ लोगों की जो है और गवाही को आप सुन सकता है, देख सकता है यीशु मसीह के विषय में। मत्ती सुसमाचार उसका 8 अध्याय का, मत्ती 8 अध्याय उसका 28 पद से पढ़ेंगे। जब वे उस पार गदेरनिये के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समझ से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? हाँ, देखिए अभी यीशु मसीह के विषय में एक और बात जो है यहाँ पर बताता है। यीशु मसीह वो दुष्टात्मा लोग भी जो है इस बात का अंगीकार करता है, दुष्टात्मा लोग भी इस बात का अंगीकार करता है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र। कौन अंगीकार करता है? दुष्टात्मा भी अंगीकार करता है। पढ़िए उस पद को एक बार और पढ़ेंगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर का पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया जो है इस बात को नहीं मानता है, यहूदी लोग इस बात को नहीं मानता है, लेकिन यीशु मसीह के विषय में कौन बताता है? दुष्टात्मा बताता है, हे परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का स्तुति। अब हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, और भी हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में जो दुष्टात्माओं का जो गवाही, और भी लूका सुसमाचार में भी है, उसका 4 अध्याय 41 पद से जब 31 पद से जब पढ़ेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं दुष्टात्मा का क्या गवाही है यीशु के विषय में। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उस उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? यहाँ पर दुष्टात्मा क्या कहता है? दुष्टात्मा कहता है, मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? हालेलुया। और आगे क्या कहता है? तू परमेश्वर का जन है।
हालेलुया। तू परमेश्वर का जन है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। अभी और हम फिर आगे जाएंगे यीशु मसीह के विषय में। प्रभु यीशु का चेला पतरस जो है यीशु के विषय में क्या कहता है। लूका रसूल समाचार उसका 9 अध्याय उसका 18 पद से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब प्रार्थना करने के बाद एकांत में प्रार्थना कर रहा था, उसके बाद जो है यीशु का चेले जब यीशु के पास आया, यीशु ने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरे विषय में क्या कहता है। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई ये कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीहा। हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह जब सवाल करता लोग मेरे विषय में क्या कहता है, दुनिया कहता है भविष्यवक्ता। प्रियो, दुनिया यीशु को एक भविष्यवक्ता मानता है, यीशु को जो है आश्चर्य कर्म करने वाला एक जो है मसीहा मानता है, जो एक व्यक्ति मानता है। लेकिन यहाँ पर पतरस क्या कहता है, पतरस यीशु को उत्तर देता है। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीहा, परमेश्वर का स्तुति। और फिर तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि किसी से ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए। देखिए यहाँ पर तो प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अपनी बड़ाई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह अपने विषय में प्रचार करने के लिए नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, मेरे विषय में गवाही देने वाला वो मेरा पिता है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो यहाँ पर पतरस यीशु मसीह को पहचान लिया है, मैं जिसकी सेवा करता हूँ, जिसके पीछे मैं चलता हूँ, वो कौन है, वो और कोई नहीं, वो परमेश्वर का मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी सेवा हम करते हैं। तो प्रियो, आज जो है हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रभु की सेवा हम करता है हमें उसको समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। सबसे पहले वो परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरी बात है वही है जिसके द्वारा सब कुछ जो है सिरजा गया है। और तीसरी बात है, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा है, यीशु मसीह वही पर व्यक्ति है जो परमेश्वर का जो है महिमा का प्रकाश है। तीसरी बात हमने जो देखा, और चौथी बात हमने जो देखा, वो परमेश्वर का तत्व का छाप है। और पांचवी बात है, यीशु मसीह वही है सब कुछ को अपने वचन के द्वारा संभालने वाला, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और अंत में जो है दो बात जो यहाँ पर हमने जो देखा उसमें है, वो हमारा उद्धार करता है, हमारा पाप क्षमा करने वाला है। जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और अंत में हमने जो देखा वो मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना प्रियो, हम उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उस प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम यीशु को और भी पहचाने, यीशु को और भी पहचाने। और एक बात मैं कह के समाप्त करना चाहता हूँ, एक और बात है, अंतिम बात है, कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जिसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन आज ये बात जो है, कई मैंने पिछले हफ्ता भी बताया, लोग सवाल करता है क्या ये यीशु क्या कभी परमेश्वर हो सकता है, वो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, लेकिन यीशु परमेश्वर क्या हो सकता है। मैं आपको वो आयत भी पढ़ के जो है मैं समाप्त करना चाहता हूँ। उस आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना रसूल समाचार उसका पहला अध्याय पहला और दूसरा पद। यूहन्ना रसूल समाचार 1 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ के समाप्त करेंगे। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। अभी जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ता बताया, किसी ने मुझे कहा वो वचन यीशु मसीह के विषय में नहीं कहता है, वो यीशु के विषय में नहीं कहता है, वो परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है, जिसके बारे में मतलब जिसके द्वारा सब कुछ परमेश्वर जो बोलता है उत्पन्न हो जाए। केवल वही वचन, वो कभी यीशु मसीह हो नहीं सकता है। लेकिन प्रियो,
हम परमेश्वर का वचन जब प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 19 अध्याय में जब आता है, उस पद को भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। ये वचन कौन है? यदि कोई इस बात को कहते हो वचन यीशु मसीह नहीं है, यदि कोई कहता है तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 पद से पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर कहता है, ये जो भाग हमने जो पढ़ा है वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन, संसार का न्याय करने के लिए, संसार पर राज करने के लिए, संसार को दंड देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से जब आता है, महिमा में जो प्रकट हो रहा है उसके विषय में यहाँ पर हम पढ़ा है। तो यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? वो लहू छिड़का हुआ वही जो व्यक्ति, जो उस सवार व्यक्ति जिसके विषय में कहता है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था। और केवल इतना ही नहीं, तीसरी बात कहता वो परमेश्वर था। हालेलुया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्या धन्यवाद दे सकता है? उस प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। वचन इस बात को कहता है। यदि कोई कहता नहीं वो केवल परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, लेकिन वचन इस बात को कहता है वो परमेश्वर, वो स्वयं परमेश्वर भी था। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम उस परमेश्वर को, जब यीशु को जब हम अंगीकार किया है, यदि आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में और प्रभु के रूप में अंगीकार किया हुआ एक व्यक्ति है, आप फिर से धन्यवाद देंगे प्रभु को। हालेलुया। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो प्रियो आज आपके लिए एक अच्छा अवसर है। उस यीशु को जो सृजनहार है, उस यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र है, उस यीशु को जिसके द्वारा सब कुछ संभाले हुए है, उस यीशु को वो जिसने हमारे पाप क्षमा के लिए सूली पर अपने आप को बलिदान किया है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा किया है, उस यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अंगीकार करें। ये आज हम आपको धन्यवाद देते हुए एक बार और आपके सन्मुख आते हैं। परमेश्वर, आज आराधना में शामिल होने का अवसर आपने दिया है प्रभु। तेरे लोग अपने अपने स्थानों में जब हैं, तो अपने अनुग्रह से अपने लोगों को परिपूर्ण करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है आज प्रत्येक जन तेरे ओर से आशीष को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। आज हमारी प्रार्थना परमेश्वर, जहां जहां पर वहां पर सुरक्षित रहने पाए, दुष्ट शैतान की कोई भी योजना किसी का भी जीवन में प्रबल ना होने पाए, अंधकार की कोई भी ताकत प्रबल ना होने पाए प्रभु। विशेष कर चारों ओर जो महामारी जो फैले, वो सारे महामारी से, तमाम दुष्ट की कार्यों से आप बचा कर रखे। तेरे लोगों की शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु तुझ में सुरक्षित रहने पाए धन्यवाद देते हैं। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में प्रत्येक भाई बहनों को, परिवारों को आशीष देते हैं प्रभु। की शांति प्रत्येक का जीवन में बना रहे, वो आनंद कभी समाप्त ना हो जाए धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सभागता अब से लेकर हमेशा तक, हमेशा प्रत्येक के साथ, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे। आमीन। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए।
टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका ज़हन आबाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के